चला सामन्यामध्ये पाहायला मिळतोय दुसऱ्या फेरीतला पहिला सामना आहे. स्ट्राईकला आहे लेफ्ट हँड फलंदाज तो म्हणजे सिद्धेश आणि नॉन स्ट्राईकला आहे केतन आणि गोलंदाजी मार्कवर आघाडीचा गोलंदाज शिवछत्रपती ग्रामीण असोसिएशन कडून अमोल. यावेळी वेगवान चेंडू यशलक्ष्मीच्या हाताकडे जातोय. चेंडू स्वाधीन झालाय. पहिल्या चेंडूवरती धक्का मिळतोय सिद्धूच्या स्वरूपात. वेगवान चेंडूला नक्कीच थोडस परावर्तित मोठ्या फटक्यामध्ये करण्याचा प्रयत्न होता. पहिल्या चेंडूला मात्र बळी ठरले ते म्हणजे सिद्धेश. सूरज कोरपे एक चांगला फलंदाज आहे. माणगाव प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा त्याच्या माध्यमातून एक चांगली आपल्याला फलंदाजी एक ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स आपल्याला पाहायला मिळालाय. आपल्या संघाकडून लोणेरी संघाकडून यावेळी मात्र मैदानामध्ये दाखल झालाय. आता स्ट्राईकला येतोय तो म्हणजे सूरज. अमोल टू सूरज. यावेळी मात्र लेग बायच्या स्वरूपात की बॅटची कडाय काय पंच लेग बायच्या स्वरूपात येतोय चौकार. अतिरिक्त धावांमध्ये नक्कीच या धावा खर्च केल्या जातील मात्र संघाच्या खात्यामध्ये नक्कीच या 4 धावा पदरी पडल्यात. नशिबाचा चौकार येतोय. पंचांकडे अपील केली गेली मात्र त्यामागे क्षेत्ररक्षकाने कोणती धाव घेतली नाही त्यामुळे नक्की चौकार येतोय. 2 चेंडू 4 धावा 1 विकेटच्या नुकसानीवर सिद्धेश सारखा एक चांगला मोठा फलंदाज तंबूची असायला परतवलाय मात्र सूरजला सुद्धा त्याच यावेळी पुन्हा एकदा धावचीची संधी आणि बाद. धावची धोक्याची घंटा वाजली मात्र जोखमीची धाव घेतली आहे आणि नक्कीच सूरजला माघारी परतावा लागलाय. स्वस्त्यामध्ये नक्कीच सूरजला नक्कीच माघारी धाडलंय. गलीमध्ये नक्कीच चेंडू गेला नक्कीच थ्रो योग्यरित्या केला गेला आणि नक्कीच इथे सूरजला माघारी धाडलंय. एक चांगला थ्रो मैदानामध्ये पाहायला मिळालाय. भावेश आता दुसरा धक्का मिळतोय लोणेरी संघाला आणि आता भावेश मैदानामध्ये दाखल झाला. स्ट्राईकला असेल केतन. अमोलने आतापर्यंत पाहिलं तर चांगली गोलंदाजी हाताळली गेली. यावेळी वेगवान चेंडू क्षेत्ररक्षक खाली आणि झेल सोडलाय. सोन्याचा लाडू सोडलाय हातातला. यावेळी फक्त टाइम करण्याचा नक्कीच प्रयत्न केला गेलाय मात्र जो लोंगणला क्षेत्ररक्षक होता त्याच्या हातातून नक्की झेल सुटलाय. 4 चेंडू आणि 5 धावा खर्च केल्या. 2 धक्के दिलेत. एक झेलच्या स्वरूपात एक धावचीच्या स्वरूपात. तिसरी विकेट मात्र या षटकामध्ये पाहायला मिळाली असती मात्र तिथे क्षेत्ररक्षक थोडेसे चुकले आणि एकेरी धाव मिळते. यावेळी दिशा दिली. आडव्या बॅटने खेळून काढलंय. शॉर्ट लेगला चेंडू चाललाय. एक धाव मिळते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाईल का तर निश्चित स्वरूपात तिथे एकेरी धावेवर समाधान मानत केतन नकार दिलाय आणि धावसंख्या होते 5 चेंडू अखेर 2 बाद 6. केतन आता पुन्हा एकदा स्ट्राईकला आलाय. आपल्या संघासाठी मोठी नक्कीच खेळी करावी लागेल मात्र त्या धावा रोखण्याचा नक्कीच प्रयत्न केला जाईल. शिवग्रामीण यावी वेगाला दिशा दिली आहे. चाललाय चेंडू मिड विकेटच्या डोक्यावर सी मारे का पार. येतोय षटकार. धावसंख्या होती आहे 12. 2 बाद 12 पहिल्या षटकाची धावसंख्या झाली आहे. झेल सोडलाय मात्र त्यावर नक्कीच प्रत्युत्तर दिलंय या षटकाराच्या स्वरूपात केतनने. रोल बॉल द्यायचा आहे.
संकेत यावेळी गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केले जात आहे. 5 रन केले कर्णधाराने. संकेतवर यावेळी विश्वास ठेवला गेला आणि संकेतला गोलंदाजी मार्गावर सज्ज केलं गेलंय दुसरे षटक हाताळण्यासाठी. पहिल्या षटकामध्ये जर पाहिलं तर कर्णधाराने स्वतः एक चांगले षटक हाताळलं, मात्र थोडीशी क्षेत्ररक्षण साथ मिळाली नाही आणि निश्चित स्वरूपात 12 धावा खर्च केल्या गेल्या पहिल्या षटकामध्ये. मात्र असं पाहिलं तर नक्कीच किफायतशीर असं षटक ठरलं ते म्हणजे शिवछत्रपती माणगाव या संघाला. यावेळी पुन्हा एकदा हवे चेंडू अमोल तिथे असेल आणि यावेळी माघारी परतवलंय संकेतने. पहिल्या चेंडूवरती गडी गारद केलाय भावेच्या स्वरूपात. नितेश मैदानामध्ये दाखल झालाय. भावेशने मात्र एक नक्कीच आडव्या बॅटने मोठा फटका नक्कीच लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न केला गेला, मात्र नक्कीच तिथे शॉर्ट मिडॉनवर नक्कीच तिथे तैनात होते अमोल आणि त्याने नक्कीच झेल टिपला. दुसरा चेंडूकडून पुन्हा एकदा यावेळी ब्रह्मास्त्र उपसून काढलं. यावेळी यॉर्करचा उपयोग केला जातोय. लोअर फुल टॉस होता त्याला फलंदाजाने मात्र यॉर्कर चेंडू बनवला आणि नक्कीच अलॉंग द कार्पेट एकेरी धाव मिळते. धावसंख्या होती आहे ती म्हणजेच 13. 3-13 अशी आतापर्यंत धावसंख्या स्कोर बोर्डवर लागाली गेली आहे. यावेळी पुन्हा एकदा आडव्या बॅटिंग घेऊन गेला क्षेत्ररक्षक तिथे असेल आणि झेल एक हातामध्ये टिपली आहे. सुरेख झेल टिपली आहे. वाऱ्यावरती नक्कीच चेंडू चालला होता, मात्र त्याला नक्कीच थोडस उंची गाठत असताना नक्कीच एका हातामध्ये झेल टिपलाय. सुरेख झेल टिपलाय आजच्या दिवसामधील. केतनला माघारी परतवलंय. यावेळी पुन्हा एकदा फक्त टायमिंग करण्याच्या नादामध्ये नक्कीच आपला झेल दिलाय क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. आतिश मैदानामध्ये दाखल झालाय. स्ट्राईकला असेल नितेश, नॉन स्ट्राईकला आतिश. स्ट्राईकला आतिश, नॉन स्ट्राईकला नितेश. यावेळी लोअर फुल टॉस पुन्हा जाईल. चेंडू जातो सीमा रेखा पार. येतो षटकार शॉर्ट बिटॉलच्या डोक्यावरून सीमा रेखा पार. 4 चेंडू आणि 19 धावा झाल्यात आतापर्यंत. 4 चेंडू मध्ये नक्कीच 7 धावा खर्च केल्यात आणि 2 बळी नक्कीच त्याने घेतलेत, प्राप्त केलेत आपल्या षटकामध्ये. एक चांगली गोलंदाजी संकेतच्या माध्यमातून आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळाली आहे, मात्र त्या गोलंदाजीला प्रत्युत्तर म्हणून यावेळी पुन्हा एकदा हवे चेंडू. क्षेत्ररक्षक खाली येईल, झेल टिपेल का पाहावं लागेल आणि निसट्टा झेल टिपलाय क्षेत्ररक्षकाने. यावेळी मात्र आतिशच्या पारीचा अंत झाला. एक षटकार नक्कीच लागावला गेलाय. पुन्हा एकदा प्रयत्न केला गेला, मात्र फटका फसला. उंची जास्त आणि अंतर कमी, त्या खाली क्षेत्ररक्षक आला, निसट्टा झेल टिपलाय. मात्र विकेटला महत्व आहे. सतीश एक षटकार मारून नक्कीच तंबूच्या आसेला परतला आतिश
आता आलाय सतीश. स्ट्राईक ऑन सतीश असेल. मात्र त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी पुन्हा एकदा सज्ज झाला. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातील. यावेळी पुन्हा एकदा हवे चेंडू जातोय. जाईल का सीमारेखा पार? येस येस इट इज. येतो षटकार शेवटच्या चेंडूवरती आणि आपल्या पहिल्या चेंडूवर नक्कीच धावसंख्येत वाढ करतोय षटकाराने सतीश. धावसंख्या झाली 25. एक चांगली गोलंदाजी हाताळली गेली होती त्या ते म्हणजे सतीश यांच्या माध्यमातून. मात्र आता थोडस 2 फटके नक्कीच त्यांच्या षटकामध्ये आलेत. ही एक ऍक्शन वरची रिॲक्शन आहे. जर तुम्ही चांगली चेंडू हाताळत असाल मात्र खराब चेंडू ज्यावेळी हाताळला जाईल ना त्यावेळी नक्कीच त्याच्यावर प्रत्युत्तर दिलं जाईल. ते म्हणजेच षटकार चौकारांच्या माध्यमातून फलंदाज नक्कीच त्या खराब चेंडूचा भरपूर समाचार घेण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतो आणि त्यात यशस्वी ठरलाय सतीश. राहुल यावेळी नक्कीच प्रत्येक षटकामागे नवीन गोलंदाज आपल्याला वापरताना अमोल पाहायला मिळतोय. यावेळी पुन्हा एकदा फुलर लेनचा चेंडू लॉंग ऑन लॉंग अपच्या मधून जातोय. चेंडू होईल फरार. येतोय चौकार. 2 क्षेत्ररक्षकांना चकवत जातोय चेंडू सीमारेखा पार. बॉल द्यायचा आहे. पहिल्या चेंडूवर स्वागत केलंय राहुलचं. यावेळी वेगवान चेंडू फुलर लेनचा हाताळण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि नक्कीच त्याच वेगाचा वापर करत फ्लाइट चेंडू एक फटका पाहायला मिळाला आणि नक्कीच 1 बॉल चौकार येतोय. यावेळी पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच चेंडू. शॉर्ट पिच चेंडूला धाडलंय सीमारेखा पार. येतोय षटकार. वेगवान शॉर्ट पिच चेंडू हाताळण्याचा नक्कीच प्रयत्न केला गेला मात्र कमरेच्या खालोखाल नक्कीच हा बॉल ट्रॅव्हल झाला फलंदाजापर्यंत आणि त्याला नक्कीच सीमारेखा पार धाडलंय. ते म्हणजेच नितेशच्या बॅट मधून. धावसंख्या होती 35. 25 धावसंख्या या 2 षटकांमध्ये पाहायला गेली होती. मात्र 2 चेंडूंमध्ये 10 धावा खर्च केल्यात गोलंदाजी करत असताना आपल्या संघाकडून. यावेळी पंचांनी घोषित केलाय ओव्हर स्टेप. गोलंदाजाने ओव्हर स्टेप केल्यात. नक्कीच दंडित केलं जाईल गोलंदाजाला. नो घोषित केलाय पंचांनी आणि फ्री हिटची नामी संधी आहे मैदानामध्ये फलंदाजाला. आता मात्र त्या फटक्याला नक्कीच थांबवावं लागेल गोलंदाज राहुलला. नक्कीच प्रोत्साहन देतोय आपल्या गोलंदाजाला. यावेळी जातो सीमा रेखा पार. षटकार ओव्हर द कव्हर. येतोय षटकार. ज्या दिशेला चेंडू जातोय त्या चेंडूला त्याच दिशेने मारण्याची क्षमता या खेळाडूमध्ये नक्कीच दिसते. कारण पाहिलं तर थोडस गुड लेंथ वरून चेंडू उसी घेत अलंग द ऑफ स्टंप्सच्या बाहेर जाणार होता चेंडू. त्याला मात्र कव्हरच्या दिशेने खेळून काढलाय. यावेळी पुन्हा एकदा हलक्या हाताने खेळून काढलाय. ओव्हर पिच चेंडू होता. 1 धाव मिळते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाईल का? थोडस फंबल झाले तर क्षेत्ररक्षकांची दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण होतीये. धावसंख्येत वाढ होईल 2 ने. धावसंख्या होती 44. 4 चेंडूच्या खेळी दरम्यान 44 धावसंख्या स्कोरबोर्ड लागायला गेली आहे. ज्या प्रकारे विकेटची संत धार लागली होती त्याला मात्र थांबवलंय नितेशने आणि आता धावांची ही एक
धावती गाडी मैदानामध्ये आपल्या खांद्यावर घेऊन नक्कीच चाललाय तो म्हणजेच नितेश. यावेळी पुन्हा एकदा लोअर फुल टॉस खेळून काढलंय अलंग द कार्पेट. एकेरी धाव मिळते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाणार नाहीये. फेकी करेल तद्वर 5 चेंडूंच्या खेळ दरम्यान धावसंख्या होतीये ती म्हणजेच 45. या पुन्हा एकदा लोअर फुल टॉस लॉंगॉनच्या दिशेने चेंडू जाईल. क्षेत्ररक्षक तिथे असेल. एकेरी धाव समाधान मानत षटक क्रमांक 3 संपतोय. तिसरा षटका एकेरी धाव संख्या होतीये 46. 21 धावा तब्बल या षटकामध्ये खर्च केल्या गेल्यात. दहिवली विरुद्ध माणगाव दोन्ही संघनायकांनी हे षटक संपायच्या आत इथे यायचं आहे. दोन्ही संघनायक इथे दाखल होतील. दहिवली असोसिएशन आणि माणगाव असोसिएशन दोन्ही संघनायकांनी इथे हजर राहायचं आहे नाणेफेकीसाठी. देवा षटक क्रमांक 14 आणि यावेळी पहिल्या चेंडूवरती स्वागत. पॉवरफुल लॉब केलाय यावेळी. शॉर्ट मिड मिडॉनच्या डोक्यावरून जातो. सीमारेखा पार येतोय षटकार. पहिल्या चेंडूवरती स्वागत केलंय. मैदानामध्ये आतापर्यंत आक्रमकता दिसली आहे ती म्हणजेच नितेश आणि सतीशच्या माध्यमातून. आतिशने जी ज्या प्रकारे प्रवाह चालू केला होता त्या प्रवाहाच्या दिशेने नक्कीच यावेळी चेंडू हवेत. क्षेत्ररक्षक खाली येईल मात्र झेल टिपण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला गेलाय मात्र झेल सुटलाय. मात्र धावचीची संधी आणि धावचीत झालाय. झेलने नाही मात्र धावची स्वरूपात निश्चित बाद झालाय तो म्हणजे सतीश. एकेरी धाव मिळते. दुसऱ्या धाव घेत असताना नक्की धावचीची घंटा वाजली. धोक्याची घंटा वाजली आणि निश्चित बाद झालाय सतीश. बॅक टू द पवेलियन. ज्या कामासाठी नक्कीच मैदानामध्ये दाखल झाला होता ते काम नक्कीच थोड्याफार प्रमाणात का नाही तर त्याने केलंय आणि आपल्या संघाला नक्कीच एका योग्य धावसंख्येकडे वाटचाल करण्यासाठी नक्कीच सज्ज केलंय. दहिवली आणि माणगाव दोन्ही संघनायक समोरच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न. फंबल होतोय. क्षेत्ररक्षक तिथे मात्र एकेरी धावेस थांबवलंय कारण नितेशला माहिती आहे मी नक्कीच मोठे फटके मारू शकतो आणि माझ्या बॅट मधून ज्या प्रकारे आतापर्यंत फटके निघाले त्याच प्रकारची फलंदाजी मी शेवटपर्यंत करू शकतो. त्यासाठी नक्कीच त्याने दुसऱ्या धावेसाठी नकार दिलाय आणि एकेरी धाव समाधान मानत धावसंख्या पोचली आहे 54 धावसंख्येवरती. हवे चेंडू आणि झेल सोडलाय. साधा सोपा झेल सुटतोय. 2 धावा नक्कीच आपण प्राप्त केल्यात. धावसंख्या होते 56. 4 चेंडूच्या खेळ दरम्यान 56 धावसंख्या स्कोरबोर्डला लागली गेली आहे. पंचांचा इशारा येईल. वाईड येतोय. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू हाताळला गेला. अवंतर धावसंख्येत वाढ होईल. धावसंख्या होती 58.
यांचा फर्स्ट राऊंड आहे. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा खेळून काढलंय. लॉंग लेगच्या दिशेने चेंडू जाते सीमा रेखा पार. येतो षटकार. धावसंख्या होते 64. 5 चेंडू हाताळले गेलेत आणि 64 धावा स्कोरबोर्ड लगावल्या गेल्यात. शेवटचा चेंडू असेल. यावेळी पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय. एक धाव मिळते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाईल. दुसरी धाव सुद्धा वेगाने घेतली आहे आणि 2 धावा जर पूर्ण झाल्या तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाईल का? मात्र 2 धावा समाधान मानावं लागतंय. 2 षटकांची धावसंख्या झाली आहे 66. जिंकण्यासाठी आव्हान आहे 67 धावांचं आव्हान.
चार ओवर के खात्मे पर बढ़ता हुआ स्कोर 67 रन। एक बार फिर राइट आर्म और 2 विकेट गेंद, अच्छी गेंद थी, लॉफ करना चाहते थे मगर गेंद वहां पर लुढ़क गई। 1 रन मिलेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से अपने मॉलिंग मार्ग पर नीलेश केसरकर अमोल के लिए। अमोल एक जहाना बल्लेबाज है। राइट आर्म और 2 विकेट, अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया। ओ काफी बेहतरीन शॉट खेले वहां पे और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी से बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। बिना विकेट कोई नुकसान पर 4 गेंदे 12 रन। फिर से तैयार, राइट आर्म और 2 विकेट गेंद करेंगे। अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया, काफी बेहतरीन गेंद थी, उतना ही बेहतरीन शॉट खेला कारपेट द्वारा। 1 रन मिलेगा, 1 ही रन से संतोष होना पड़ेगा। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। अपनी ओर की आखिरी गेंद लेकर एक बार फिर से नीलेश भावेश के लिए। राइट आर्म और 2 विकेट, फुल लेन गेंद थी, काफी अच्छी कोशिश की थी मगर गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी से बढ़ता हुआ स्कोर 1 ओवर के खात्मे पर 17 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। काफी महंगे साबित हुए नीलेश। अगली ओवर लेकर सिद्धू, शायद लेफ्ट हैंड गेंदबाज है। पहली ओवर के खात्मे पर 17 रन हो चुके। अपने ओवर की पहली गेंद लेकर टीम की जानिब से दूसरी, काफी अच्छी गेंद थी और वहां पर व्हाइट की अपील, अंपायर ने उसे व्हाइट की करार दिया है। इस व्हाइट से बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर, ओह काफी अच्छा शॉट और उतनी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा, काफी अच्छी फील्डिंग की थी वहां पर। 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। भावेश देखना है एक बार फिर, राइट आर्म और 2 विकेट गेंद करेंगे। और स्लोअर गेंद थी, चकमा खा गया और साफ बॉल होकर पवेलियन वापस। यहाँ पे फैज भाई आए शाइन स्पोर्ट क्लब की जानिब से, उनका हम खैर मकदम करते हैं। 2 गेंदे 19 रन हो चुकी है यहाँ पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इस 4 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 23 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। जी
दिनेश हरवन कर आए हैं, उनका हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद। इस बीच ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट यहाँ पर 6 रनों के लिए जाता हुआ। बिल्कुल भी यहाँ पर खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं था। छलांग लगाकर उसे रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन जिससे पहले कि वो छलांग लगाते गेंद उनके ऊपर से चली गई थी 6 रनों के लिए। स्कोर 29 रन। छत्रपति एसोसिएशन जो है इस वक्त 29 रनों पर 1 विकेट नुकसान, एक अच्छा टारगेट की ओर यहां पर बढ़ती हुई। 29 रन। लगातार 2 गेंदें और 2 सिक्सर, लगातार बैक टू बैक दूसरा सिक्सर आता हुआ। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी यहां पर देखने मिल रही है। इससे पहले एक बॉल पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर मारा था, अब लॉन्ग ऑन के ऊपर मारा था, और दोनों गेंदें लगभग ओरपी टाइप की गेंदें थी और बहुत बढ़िया शॉट यहां पर देखने मिला था। इस तरह से स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 35। ये जो टीम इस वक्त यहां पर बल्लेबाजी कर रही है, इनके पास गेंदबाजी बहुत अच्छी है, हमने गए टाइम में भी देखा था। और इस बीच ये गेंद लेकिन लेकिन हम छूती हुई गेंद 22 एंड वाइड के रूप में यहां पर कुल मिलाकर 5 रन। एक तो बैट से भी रन आ रहे हैं, गेंदबाज भी अपने तरफ से दे रहे हैं, तो इस तरह से थोड़ी सी परेशानी में नजर आ रही है। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट कहां से मोड़ बदल लेता है पता नहीं चलता है। फिर से एक मरतबा लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद और गेंद हवा में, उसके नीचे एक खिलाड़ी है, बिल्कुल आराम सा कैच था, बिल्कुल आसान कैच था, बिल्कुल भी आसान कैच था, बिल्कुल भी आसान कैच था, आराम से उस कैच को लपक सकते थे, लेकिन 1 रन। और इस तरह से इस एक कैच ड्रॉप से कितना नुकसान हो सकता आने वाला वक्त यहां पर बताएगा। लेकिन स्थिति इस वक्त जो है वो फील्डिंग वाली टीम जो जिस तरह का प्रदर्शन यहां पर देखने मिल रहा है, क्योंकि वहां पर गेंदबाजी एक अच्छी गेंदबाजी, नीलेश उनके पास एक अच्छे गेंदबाज है, हमने गए मैच में देखा था, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी उनकी टीम, वो मैच एक तरफा मुकाबला जीती थी। और अब नए गेंदबाज आए हैं, केतन गेंदबाजी करेंगे। $67 रनों का टारगेट है, 67 रन बनाना है। अब केतन गेंदबाजी करेंगे। 2 ओवरों में 41 रन, बहुत ही अच्छी बल्लेबाज। 2 ओवरों में 41 रन, इन्हें 20 से ज्यादा, तो 2 ओवर बचे हैं, 67 रनों का टारगेट मिला है, तो अभी भी 26 रन चाहिए। लेकिन केतन क्या अपनी टीम में वापसी कर पाएंगे राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए? गोरेगांव की तरफ से गेंदबाजी का मोर्चा संभाला हुआ, शॉट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन उसको सही बैट पर गेंद आई नहीं, और मिस फील्ड का वजह से यहां पर, हालांकि अच्छी बैकिंग, यकीनन अच्छी बैकिंग, अन्यथा 4 रन हो सकते थे। मिस फील्ड थोड़ी सी वहां पर आउटफील्ड की वजह से, लेकिन अच्छी बैकिंग, और यही कारण है कि 2 रन यहां पर बचा लिए अपने टीम के लिए। 24 रन अभी भी चाहिए। स्कोर हुआ है 43 रन, 43 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। और मैच एक रोमांच स्थिति में पहुंचने की कगार पर खड़ा है। राउंड विकेट अगेन, और यहां पर कैच हो सकती है, कोशिश जरूर की थी लेकिन उसे कैच नहीं कर सके। अगर मैच जीतना है तो मुश्किल से मुश्किल कैच को आसान बनाना पड़ेगा। कैच ऑन द मैच, कैच पकड़ो मैच जीतो, कैच छोड़ो मैच छोड़ो की बातें होती रहती है, और यही कुछ यहां पर देखने मिल रहा है, क्योंकि दूसरा कैच छूटा है, अभी तक दूसरा कैच छूटा है। बॉल शायद वहां पर मांगी जा रही है, या फिर जो भी समस्या है भारत है वहां पर। तो स्थिति जो है वो इतनी अच्छी नहीं है नीलेश एंड कंपनी की। नीलेश एक अच्छे बिजनेसमैन है, साथ में एक अच्छे क्रिकेटर भी है, और इस वक्त उनकी टीम यहां पर थोड़ा सा संघर्ष कर रही है।
जिसके कारण है कि सामने टीम जो है वो बहुत अच्छी टीम है, बहुत बढ़िया टीम है। हालांकि पहली मैच बहुत अच्छी खेली थी नीलेश एंड कंपनी ने। चौवालीस रन, विकेट मिल सकता था वहां पर। 2 मरतबा कैच ड्रॉप हुई। एक तो बिल्कुल आसान कैच थी, बिल्कुल भी आसान कैच थी। और यहां पर अच्छा थ्रो, वहां पर 1 रन मिलेगा। रुपेश स्ट्राइक पर रहेंगे और नॉन स्ट्राइक पर है अमूल। अमूल एक अच्छे गेंदबाज है। हमने पहली मैच में उनको देखा था कि इस धार के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, एक बिल्कुल भी प्लानिंग के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। जब वहां पर गेंदबाजी कर रहे थे बहुत अच्छा लगा अमूल का, वो गेंदबाजी का एक्शन, उनका गेंदबाजी का जो प्रदर्शन था वो भी बहुत अच्छा लगा था। इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पर है, बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए। शॉट ऑफ लेन गेंद और फिर से एक मरतबा, हो कैच पकड़ना शायद भूल गए हैं ये टीम। कैच बिल्कुल नहीं हो रही है, एक भी कैच नहीं हो रही। हालांकि ग्राउंड फील्डिंग अच्छी हो रही है, ग्राउंड फील्डिंग नवघर की अच्छी है, लेकिन कैचिंग जो है वो बिल्कुल भी खराब है। अब तक मैं जब से आया हूं 3 कैच ड्रॉप हुए और एक ही ओवर के भीतर, इससे पहली ओवर और ये ओवर के बीच में 3 कैचेस ड्रॉप हुए और तीनों कैचेस इतने मुश्किल नहीं थे। एक कैच थोड़ी लॉन्ग ऑन की थोड़ी नीची थी जरूर। गेंद जो है वो बैट के ऊपर सही आ नहीं रही, जिसका कारण है कि केतन एक अच्छी गेंदबाजी करे राउंड द विकेट। फिर से एक मरतबा हवाई यात्रा पर निकलती हुई गेंद जैसे ही देखा ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी हुई और पिच टाइप की गेंद है। अपने बल्ले का मुंह खोला और मिड विकेट के क्षेत्र में उसको खेला 6 रनों के लिए। 6 रनों के लिए 6 रनों के लिए वहां पर खेला है और स्कोर जहां पहुंचा है 52। 67 रन चाहिए थे, 52 बन चुके हैं। 5 गेंदें हुई हैं, 5 गेंदें हुई, 1 गेंद आना शेष, तो 7 गेंदें बची हैं। 52 रन हो चुके हैं, 67 रन चाहिए। तो अब यहां से 15 रन चाहिए, यानी 7 गेंदों में 15 रन। एक अच्छी स्थिति में है बैटिंग के लिए अमूल एंड कंपनी, जो है एक अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। ये गेंद जो अच्छी गेंद कही जा सकती है उसको, अच्छी फील्डिंग, स्क्वायर बाउंड्री के ऊपर एक अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो। इस तरह से 53 53 रन, 53 रन बचे। अब आखिरी ओवर है, 6 गेंदें बची और 14 रन चाहिए। 6 गेंदों में 14 रन। अब आखिरी ओवर जो है एक निर्णायक ओवर है और निर्णायक ओवर फेंकने के लिए किसके कंधों पर जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, किसके साथ बातचीत चल रही है नीलेश एंड कंपनी। हालांकि मैच एक, मैंने पहले कहा था कि मैच एक रोमांचक स्थिति में पहुंच सकता है और इस वक्त रोमांचक स्थिति में पहुंच भी चुका है, क्योंकि इस तरह के मैचेस हमने कल भी देखे थे। 2-3 मैचेस इस तरह से हुए थे। एक रिफत जब गेंदबाजी करे थे, वनी की तरफ से 19 रन चाहिए थे, उसमें भी एक छक्का एक चौका आया था। फिर पुरार की तरफ से डॉक्टर साहब ने गेंदबाजी की थी जब 15 रन आए थे, वहां पर भी हमने देखा था। हालांकि पहली गेंद बहुत अच्छी फेंकी थी डॉक्टर साहब ने, उसके बाद फिर उसमें नियंत्रण नहीं रख सके और फिर वो मैच पुरार हार चुकी थी। इस तरह से मानगांव और दहिवली टॉस के लिए चले आए। मानगांव एंड दहिवली आखिरी ओवर। तो अब यहां पर ये देखना होगा कि इनके कंधों पर गेंदबाज है सुजल, क्या 14 रन दे पाएंगे? अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट, तरकरार तेज तर्रार शॉट जाता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग बाउंड्री के बाहर 4 रन। टॉस के लिए चले आए। इसके बाद जो मैच है दोनों कैप्टन जल्दी टॉस के लिए चले आए। तजमुल सर इसका टॉस कराएंगे। दिनेश हरवनकर के हाथों टॉस किया जाएगा। दिनेश हरवनकर यहाँ पर है। एक टाइम में बहुत ज्यादा टूर्नामेंट हुआ करते थे प्रतीक प्रतिष्ठान गोरेगांव के नाम से। दिनेश हरवनकर
और उनकी टीम भी अक्सर खेला करती थी उस नाम से, प्रतीक प्रतिष्ठान गोरेगांव के नाम से, और वही दिनेश हरवनकर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। वेलकम। टॉस कराएंगे, दोनों कैप्टन वहां पर पहुंच चुके हैं। 4-4 ओवर का मैच रहेगा। इस बीच यहां पर बता दिया है उनके इरादे, यहां पर बता दिए 6 रन। इधर वहां पर दिखा दे, 4 गेंदे 4 रन, 14 चाहिए थे, 4 गेंदे 4 रन। 1 मिनट के लिए अंपायर सिर्फ रोक दे, सिर्फ 1 मिनट। जस्ट यहां पर टॉस हो रहा है। किसने टॉस जीता है, क्या लिया है? टॉस जीता है, क्या ले लिया? ओके, मैच कंटिन्यू करें। क्या लिया है? फील्डिंग। किसने टॉस जीता है? मानगांव। थोड़ी सी तेज हवा, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रोक दे, रोक दे। अब स्टार्ट करें। ओके, मानगांव ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। 4-4 ओवर का मैच रहेगा। यहाँ पर 4 गेंदों में 4 रनों की जरूरत है। सुजल, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। इस तरह की गेंदबाजी शुरुआती दौर से होना चाहिए था, लेकिन अच्छी गेंद थी। ऑप्शन से बाहर निकलती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। अब 3 गेंदे और 4 रन। मैच टाई होने की सूरत में यहां पर विकेट देखा जाएगा। विकेट, अगर विकेट बराबर है तो फिर टॉस, जिसने टॉस जीता है उसको विन दी जाएगी। राइट आर्म ओवर द विकेट। और यहां पर इसी के साथ मैच खत्म कर दिया है नट्टा।